नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। एक और कोरोना महामारी से सारा प्रदेश त्रस्त है, तो लॉकडाउन लगने के कारण लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। इसी बीच लखनऊ शहर के एक सप्लायर का युवती को नौकरी देने के बहाने बलात्कार करने का मामला प्रकाश में आया है। युवती ने इस तथाकथित सप्लायर पर कार में बलात्कार का वीडियो बनाने तथा उसे वापस करने के बहाने रेप करने का आरोप लगाया है। हजरतगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर बताया जाता है। जानकारी के अनुसार बाराबंकी के रहने वाली युवती नौकरी करने के लिए लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में रहती थी। लगभग 4 माह पहले उसकी मुलाकात इंदिरा नगर के रहने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति अखिलेश मिश्रा से हुई। अखिलेश मिश्रा सप्लायर बताया जाता है। आरोपी खुद को पत्रकार बताकर युवतियों को अपने झांसे में फंसा लेता था। युवती ने पुलिस को बताया कि उक्त आरोपी अखिलेश मिश्रा ने उसे सीवी लेकर अपनी कार में मुलाकात की। वहीं आरोपी ने युवती को कॉफी में नशे की दवाई मिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। लगभग 1.5 घंटे नशे की हालत में रहने के बाद जब युवती को होश आया तो उसके सर में दर्द हो रहा था। इस घटना के दूसरे दिन आरोपी ने फोन पर युवती को बताया कि उसने कार में उसके साथ बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य का वीडियो भी बना लिया है। अब युवती ने हजरतगंज कोतवाली में आरोपी अखिलेश मिश्रा के खिलाफ बलात्कार और जान से मारने की धमकी का मुकदमा पंजीकृत करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 376 और 506 लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल अखिलेश मिश्रा के कुकर्मों की फहरिस्त काफी लंबी है। पुलिस की तफ्तीश में इस पूरे मामले का खुलासा होना अभी बाकी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करते हुए न जाने कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कोरोना का कहर अभी जारी है। और इस दर्द को लोग सह भी रहे हैं कि आफत के रूप में ब्लैक फंगस नाम की बला भी लोगों को डराने लगी है। जनपद रामपुर में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर आ चुका है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर में और शहरों की तरह लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी का भी सामना किया, हालांकि जिसको बाद में कुछ हद तक कंट्रोल भी किया गया, लेकिन हालत में कुछ खासा सुधार नहीं हुआ। कुछ इसी तरह ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने लोगों को दहशत ज़दा कर डाला है। अब तक जनपद में लगभग ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से दोनों को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं तीसरे संभावित मरीज की जांच कराकर तय किया जाएगा कि उसमें फंगस के लक्षण है या नहीं। बहरहाल हालात बड़े नाजुक हैं और स्वास्थ्य महकमा इन हालातों पर काबू पाने के लिए पूरी तरह जद्दोजहद कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव के मुताबिक रामपुर में अभी 2 केस ब्लैक फंगस के हैं, जिनमें से एक केस मिलक क्षेत्र का था। उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज, जो कि सरकार की ओर से इस क्षेत्र में मैकरमाइसिस का केंद्र बनाया गया है, वहां भेज दिया गया है। इसी प्रकार एक दूसरा मरीज जो बिलासपुर क्षेत्र का था, उसको जिला चिकित्सालय में ईएनटी स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट ने देखा और संभावित ब्लैक फंगस मानते हुए उसको भी गया मेरठ मेडिकल कॉलेज में तुरंत रेफर कर दिया गया। रामपुर में अभी 2 केसेस ब्लैक फंगस के हैं, जिसमें से एक केस मिलक क्षेत्र का था, जो कि बरेली पहले उसने दिखाया वहाँ हायर सेंटर पे, और उसके बाद वहाँ से जब वो ये लगभग तय हो गया कि ये ब्लैक फंगस ही है, तो उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज, जो कि सरकार की ओर से इस क्षेत्र में सबसे अच्छा म्यूकरमाइकोसिस का केंद्र बनाया गया है, वहाँ भेज दिया गया। इसी प्रकार एक दूसरा मरीज़ जो कि बिलासपुर क्षेत्र का था, उसको हमारे जिला चिकित्सालय में हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट ने देखा और उसको लगभग संभावित ब्लैक फंगस मानते हुए उसको भी जो है तुरंत रेफ़र कर दिया गया मेरठ मेडिकल कॉलेज में। और वहाँ पर चूँकि म्यूकरमाइकोसिस वार्ड हैं अलग और बिल्कुल व्यवस्था है, तो वहाँ यहाँ के पेशेंट्स को रेफ़र कर दिया जाता है। तीसरा केस आया वो संभावित है? तीसरे केस के विषय में पता लगा है, लेकिन वो अभी जिला चिकित्सालय में आकर जब तक अपनी पूरी जांच उसकी नहीं हो जाती और हमारे ईएनटी स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट उसको संभावित मानेंगे बिल्कुल, और तभी उसको सारी सलाह देकर और उस समय का वर्तमान इलाज करके और उसको रेफ़र कर देंगे। ये 2 जो आए हैं ब्लैक फंगस के, जिसमें दोनों महिला हैं, दोनों जेंट्स हैं? नहीं,
एक पुरुष है और एक महिला है। कोरोना महामारी के दौरान हुए पंचायत चुनाव के सकुशल संपन्न कराने में चुनाव आयोग ने सफलता हासिल की, लेकिन महामारी के दौरान चुनाव को सकुशल संपन्न कराने में शिक्षकों की अहम भूमिका रही है। एक तरफ कोरोना महामारी कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क और 2 गज की दूरी के साथ भीड़ नहीं करने की बात कही जा रही थी, लेकिन चुनाव ट्रेनिंग के दौरान भीड़ हो जाने के कारण ज्यादातर कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हुए, ज्यादातर ठीक हो गए तो कुछ ने मौत को गले लगा लिया। ये हम नहीं बल्कि गाजीपुर के शिक्षक संगठन ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमित 36 शिक्षकों की मौत हुई है, जिसका शिक्षक संगठन ने बाकायदा लिस्ट भी जारी की है। लिस्ट में उन शिक्षकों के नाम है जिनकी कोरोना महामारी के दौरान मौत हुई है। फिलहाल मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे हैं। बता दें कि गाजीपुर में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के 36 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी की मौत हो गई है, तो वहीं पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग मात्र 3 मौत का ही दावा कर रहा है। अभी पूरे जनपद में अपने 36 साथी खो चुके शिक्षक संघ इन दिनों पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन अपने उन साथियों के लिए वह किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसी को लेकर आज शिक्षक संगठन के मंत्री जितेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके संगठन में अब तक शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी मिलाकर 36 लोगों की मौत हो चुकी है और शासन इतनी मौतों को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में शिक्षक संघ अपने साथियों के सम्मान के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। बेसिक शिक्षा अधिकारी से लगातार फोन कर इस मामले की हकीकत जानने का प्रयास किया, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा फोन नहीं उठाया गया और जब फोन उठा भी तो उनका साफ कहना था कि हम अभी बाहर हैं और इस मामले पर कुछ भी नहीं बता सकते। ऐसे में साफ है कि जब विभाग के अधिकारी अपने शिक्षकों को उनका हक दिलाने में पीछे हट रहे हैं तो ऐसे परिवारों को न्याय कौन दिलवाएगा। घटनाक्रम तो भाई वही है कि मतलब प्रशिक्षण कर रहे थे, बुखार उस समय चल रहा था उनका। हाँ, ये बीच बीच में इधर उधर दवाई ले रहे थे, अपना रिस्पांस था। हाँ, अब वही हम नहीं समझ पाए कि मतलब इनको इतना झटका हो जाएगा। हाँ, ससुर जी भी 2 दिन पहले एक्सपायर हुए थे। फिर उनको वही दाह संस्कार करके आए, फिर घर पे इनको सांस वाली प्रॉब्लम हुई। जर बुखार था और ये खांसी जुकाम सब, सांस वाली प्रॉब्लम, वही अपना गांव से लेके चले हम सदर के लिए यहाँ गाजीपुर कोई डॉक्टर नहीं लिया। कोई डॉक्टर नहीं लिया तो हम अपना मतलब हार के सदर में किए एडमिट। सदर में वही पानी वानी लगाए और जांच किए, डॉक्टर तो बताए कि नहीं इनको पुराना कोरोना हो सकता है, और फेफड़े में पानी, टीबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इनको ले जाइए दीर्घायु। दीर्घायु के लिए हम उस दिन घर पे भी आए, घर पे रात भर रहे और फिर यहाँ बगल में हॉस्पिटल है आभा हॉस्पिटल, वहाँ पे ले गए तो वहाँ बोले कि जांच करवाइए इनका। जांच करवा के फिर उनको दिखवाए तो वो बोले कि इनको ले जाइए बनारस। की स्थिति यह है कि जो लोग चुनाव में हमारे शिक्षक और कर्मचारी गए, प्रशिक्षण से लेकर के मतगणना तक भीड़ में, प्रशिक्षण भी भीड़ में हुआ। मतदान के दिन 29 तारीख को सारे शिक्षक सभी ब्लॉकों में जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी हुई थी गए। इतनी भीड़ थी, अपना सामान लेने में इतनी भीड़ थी, भीड़ में वो अपना सामान लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन उसमें वो गए, अपना सामान लिए, बैलेट पेपर लिए, फिर उसके बाद जा कर के मतदान कराए। मतदान केंद्र पर भी बैलेट पेपर देने लेने और चुनाव कराने में भीड़ में वो संक्रमित हुए। मतगणना के दिन भी वो संक्रमण हुआ। ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो कोविड के नियमों का पालन किया जा सके। वहाँ पर वो संक्रमित हुए। संक्रमित होने के बाद वो अपने घर गए हैं। किसी को उसी दिन पता बुखार आया, किसी को 2-4 दिन के बाद बुखार आया, फिर वो जांच कराए, वो टेस्ट हुआ, कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, फिर वो अपने को उपचार कराए, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हुई है, जिसको गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार केवल उन्हीं शिक्षकों को मान रही है जो कि बूथ पर जिनकी मृत्यु हुई है। लखनऊ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन की फटकार के बाद नगर निगम ने आज मंगलवार से गोमती नदी की सफाई का काम शुरू करा दिया है। कुड़िया घाट से गोमती बैराज तक नदी को 5 सेक्टर में बांटकर 5 जेसीबी, 2 पोकलैंड, 27 नाव व 86 श्रमिक लगाए गए हैं। आज मंगलवार को सिंचाई विभाग और नगर निगम के अधिकारियों ने नदी में मौजूद जलकुंभी का निरीक्षण किया। पहले सेक्टर में पीपे वाले पुल से लेकर कुड़िया घाट तक लगभग 1500 मीट्रिक टन
दूसरे सेक्टर में कुड़िया घाट से पक्का पुल के बीच पूर्व में 100 टन, तृतीय सेक्टर पक्का पुल से निकट के रेलवे ब्रिज तक लगभग 500 मीट्रिक टन, चौथे सेक्टर झूलेलाल वाटिका से हनुमान सेतु तक 1850 टन व पांचवें सेक्टर हनुमान सेतु से गोमती बैराज तक लगभग 100 टन जलकुंभ भी निकाल दी गई है। गुरुवार से लखनऊ में विशेष सफाई अभियान शुरू होगा। जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने तहसील बिलग्राम के ग्राम राजघाट, कटारी बिछोहिया, कटरी पर 16 एवं मक्कूपर को गंगा की कटान से बचाने के लिए शारदा नहर विभाग द्वारा बाढ़ सुरक्षा परियोजना के तहत गंगा की धारा सीधी करने हेतु ड्रेजिंग आदि कराए जा रहे कार्यों का मोटर बोट से जाकर बारीकी से निरीक्षण किया। इसके उपरांत मंत्री श्री सिंह ने ब्लॉक सांडी में गर्रा नदी के दाएं किनारे स्थित बाढ़ कटान से प्रभावित एवं संवेदनशील ग्राम मानी मऊ, बमटापुर, जनिया मऊ एवं तडौर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता, शारदा नहर एवं ठेकेदार को निर्देश दिए कि बाढ़ की कटान से गांवों को बचाने के लिए हो रहे बाढ़ परियोजना कार्यों को नियत समय पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के समय विधायक बिलग्राम मलवावा आशीष सिंह आशु, विधायक सवायसपुर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, जिलाधिकारी अविनाश कुमार, उप जिलाधिकारी बिलग्राम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता शारदा नहर अखिलेश कुमार गौतम, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, सीओ बिलग्राम विशाल यादव, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम, क्षेत्रीय संयोजक नमामि गंगे अशोक कुमार सिंह, ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहे। देखिए, बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बाढ़ बचाव के कार्यों को समय से पूरा करने के लिए, जिससे जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जो जनहानि, धनहानि, पशुहानि और खेत का कटाव होता है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए बड़ी परियोजनाएं हरदोई के लिए दी गई हैं। उसी में से एक परियोजना अपने मानी मऊ सांडी की है, जिसको देखने के लिए आज मैं आया हूँ और बहुत तेज़ी के साथ एक अच्छा काम हो रहा है, जिससे हमारा गांव भी बचेगा, खेत भी बचेगा और यहाँ के लोगों को जो भय व्याप्त हो जाता है बरसात में, उससे भी ये लोग भय से भयमुक्त होकर के अपने घरों में रह पाएंगे। पक्का काम भी है, परक्यूपाइंस का भी काम है और बाकी बचाव के जितने भी उपाय किए जा सकते हैं वो सब इसमें किए जाएंगे। हमारे विधायक जी आदरणीय रानू भैया ने बहुत इसके लिए प्रयास किया है और उन्हीं प्रयासों के कारण से जो बरसों से, पिछले 10-15 सालों से लोगों की डिमांड चल रही थी, उसको आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया है। फिलहाल तो इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।